हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स मस्ती, जहाँ पे मैं बहुत ही इजी वे में आपको पूरे ही टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि सेक्शन पार्ट बी का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो देखिए, अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़े उसमें से हमारा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है, ये हमारा लास्ट चैप्टर होता है। मतलब जो कंपनी है या तो फिर जो सोल ट्रेडर्स है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, तो वो सबसे पहले स्टार्टिंग में, मिडिल में जो भी अकाउंट्स बनाती है, वो सारे अकाउंट्स हमने 1 से लेके 8 चैप्टर तक में पढ़ी। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो हमारा क्लोजिंग ईयर आ जाता है, फाइनल में, लास्ट के एंड में जो हम अकाउंट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट हम कैसे कहते हैं? बैलेंस शीट को। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी कंपनी, किसी भी सोल ट्रेडर, किसी भी फर्म की क्या होती है? फाइनल स्टेटमेंट होती है। तो ऐसे ही जब हमने कंपनी पढ़ा, तो कंपनी में हमने कौन कौन से अकाउंट बनाए? मतलब जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट अलग होती है, और जो हमने बाकी चीज़ें पढ़ी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो सारी चीज़ें पढ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इसकी जो बैलेंस शीट होती है वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। वो वाली तो सिंपल बैलेंस शीट होती है, जो अब हम लोगों को बहुत ही इजी वे में बन जाती है। लेकिन जो कंपनी की होती है बैलेंस शीट, वो बहुत ही अलग होती है और थोड़ी सी देखने में डिफरेंट भी होती है। मतलब अभी तक हमने जो भी बैलेंस शीट्स पढ़ी वो किस वे में थी? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब हम कौन सी वाली पढ़ेंगे? वर्टिकल। मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज और यहाँ पे असेट्स हमें गिवन रहती थी, तो ये सीधी वाली हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जब हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल होती है। मतलब यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज गिवन रहती है और इसी के नीचे यहाँ पे हमें असेट्स गिवन रहता है। मतलब ये लाइन ऐसी हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फर्म को जब हमने स्टार्ट किया, किसी भी कंपनी को हमने स्टार्ट किया, किसी भी बिजनेस को अगर हमने स्टार्ट किया है, तो हम उसको क्या करेंगे? क्लोज भी करेंगे। मतलब हमारे उस ईयर का क्लोजिंग ईयर भी आएगा। तो हम जो सबसे लास्ट में बनाते हैं, जिसमें हमें पूरे असेट्स, पूरे लाइबिलिटीज का एक शॉर्ट कह सकते हैं उसको, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं लिखते, सिर्फ सीधे लिखते हैं कि हमें इससे इतना मिला, इससे हमारा इतना गया। और अगर बैलेंस शीट के जो दोनों हिस्से होते हैं, दोनों साइड्स जो होते हैं, वो अगर इक्वल आ गई, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो ना हमारा बिजनेस लॉस में था, लेकिन हमारा बिजनेस प्रॉफिट में भी था। वो हमें पता चलता है हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज देख के। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टेबल कह सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे हम कोई बिजनेसमैन से, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम किसी अकाउंट को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते बैठे। लेकिन जो अगर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, फाइनल स्टेटमेंट अगर उस कंपनी का बना लेते हैं, तो क्या कर होता है कि हम जितनी जल्दी हो सकते हैं उस कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, जो
स्थिति होती है ना, बोलते हैं जो सिचुएशन होती है उस कंपनी की, वो हमें जल्द से जल्द पता चल जाती है सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो फाइनल स्टेटमेंट हम लास्ट में बनाते हैं ये वही है। तो चलिए मैंने आपको मीनिंग बता दी। अब देखते हैं आगे। आगे दिए हुए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। क्या दिए हुए हैं? ऑब्जेक्टिव्स। और इस चैप्टर के मैंने आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके कुछ आईएमपी टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसमें से जो भी थ्योरी का आपका पोर्शन आएगा वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपका पहला हो गया मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी में किस तरह की बैलेंस शीट्स बनाई जाती हैं, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसके आगे एक फॉर्मेट दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। वो किसका है? वर्टिकल का है। हॉरिजॉन्टल तो हमसे बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर, जो क्रेडिटर्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो कंपनी है उसमें इन सारी चीज़ों की जो भी इम्पोर्टेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे कंपनी में तो कंपनी में कैपिटल कौन लगाएगा। ये हो गया सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस शेयर होल्डर का। उसके बाद होता है मैनेजमेंट का। अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो आइडिया देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में। तो अगर प्रमोटर्स ने आइडिया नहीं दिया, अगर प्रमोटर्स ने हमें कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया नहीं दिया, प्रमोटर्स ने कंपनी को प्रमोट नहीं किया, तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस का हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं होगा कि हम कौन सी बिजनेस मतलब कंपनी खोलें, किस एरिया में खोलें, कैसी खोलें, अगर यही सब हमें नहीं पता होगा तो हम जो है कंपनी नहीं खोल पाएंगे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये भी हो गया। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो हम देख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स का इम्पोर्टेंट रोल है कि जो क्रेडिटर्स हैं, अगर हमें कंपनी चला रहे हैं और अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, तो अगर क्रेडिटर्स नहीं होंगे तो हमें पैसे कौन देगा? तो ये भी उसकी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे, जो फॉर्मेट हमें पीछे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कि वर्टिकल में है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाला हमने पढ़ा, यहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट होता था, लेकिन इसमें अलग है, इसमें इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ लाइबिलिटीज और इसी के नीचे यहाँ पे असेट्स गिवन है। तो देख लीजिए आप फॉर्मेट अच्छे से और इसको पढ़ लीजिएगा। ये तो हमें सिर्फ अभी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इसका यूज़ हमें बाद में जाकर करना है। जब हम कॉलेज पढ़ेंगे तब हमें इसका यूज़ करना है। तो देख लीजिए फॉर्मेट अच्छे से। यही थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपको ध्यान में रखकर थ्योरी पार्ट को पढ़ना है। बाकी यहाँ पे और जो पीछे चीज़ें दी हुई हैं ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा काम का है, जैसे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या कहलाती है, जिसको हम बहुत लंबे
समय तक लोन लेके चलते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे ही सरप्लस क्या होता है, करंट असेट्स, शेयर कैपिटल, ये सब तो आप पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये मैंने 3-4 IMP क्वेश्चंस आपको बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर मैं कमेंट में आपको आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे जल्द से जल्द आपको जवाब दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।